ऋषियः शौनकादया पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण तपस्या किया करते थे। उन्होंने देखा महाभारत का युद्ध समापन पर है और कलयुग का आगमन हो रहा है। दिव्य दृष्टि से देखा कि जिस कलिकाल में जब घोर कलयुग इस धरती पर आएगा तो हर व्यक्ति दुखी होगा, हर व्यक्ति अशांत होगा, परेशान होगा, घर घर में दुख प्रवेश कर जाएगा, लड़ाई झगड़े प्रवेश कर जाएंगे। संतों का हृदय दुखी हुआ, व्याकुल हुआ, संतों का हृदय दुखी हुआ। उन्होंने देखा संतों का हृदय कैसा होता है, मक्खन के तरीके से। मक्खन गर्मी में रख दो, थोड़ी सी गर्मी पड़ने पर मक्खन पिघलने लगता है। वैसे ही संत है, थोड़े से कष्ट आते हुए देखा, उनका हृदय व्यथित होने लगा, दुखी होने लगा कि मनुष्यों के संकट कैसे दूर किए जाए, कैसे दूर किए जाए, कैसे दूर किए जाए। उन्होंने सोचा कि कष्ट दूर करने के लिए कहाँ चलाया जाए, किसके पास जाया जाए। तो उनके जो श्रेष्ठ से उनके गुरु थे सूत जी महाराज, उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सूत जी महाराज, आने वाले समय में इस कलयुग में हर व्यक्ति अशांत होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। इस कलयुग में, इस कलिकाल में जब घोर कलयुग आएगा तो हर व्यक्ति परेशान होगा, अशांत होगा। इसके लिए कोई उपाय बताओ, इनके कैसे दुख दूर हो। तो सूत जी महाराज सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, हे ऋषिगण, हे 88,000 ऋषिगण, संत इसीलिए तो महान है, थोड़े से कष्ट देखकर मन दुखी होने लगा कि दुख कैसे दूर किए जाए। संतों का हृदय ऐसा ही है, करुणा निधान संत होते हैं, दया निधान संत होते हैं, इसीलिए संत पूजनीय होते हैं। संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, इस कलयुग में जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो, ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने कमलापति श्री हरि विष्णु भगवान से पूछा था। आज वही वृत्तांत हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। शौनकादि 88,000 ऋषिगण धनत होकर सुनिए और उस देवर्षि नारद के वृत्तांत को सुनते हैं। वे समय समय पर भूतल पर, वे कौन समय समय पर, कौन? देवर्षि नारद। वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। कौन? देवर्षि नारद समय समय पर सबको देख करके, कष्टों को देख करके विचरण किया करते थे। समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे, विचरण भी करते रहते थे। वे समय समय पर भूतल पर, वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे, विचरण भी करते रहते थे। भव आतप से पीड़ित जन को, भव आतप से पीड़ित जन की घर जाती हरि से करते थे, घर जाती हरि से करते थे, घर जाती हरि से करते थे। भव आतप से पीड़ित जन की, भव आतप से
मन में एक दिन आया एक विचार। किसके मन में? विवृक्ष नारद के मन में आया। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्री मनुष्य का कैसे हो उद्धार। दुखी दरिद्री मनुष्य का कैसे हो उद्धार। विवृक्ष नारद विभिन्न लोकों में भ्रमण करते करते करते, ये तो एक लोक है और इसी प्रकार के और भी लोक हैं। अनेक लोकों में भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक में देवऋषि नारद पहुंचते हैं और देखते क्या है कि हर व्यक्ति आज दुखी है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। जब देवऋषि नारद धरती पर पहुंचते हैं, देखते हैं सब छोड़ो, जीव जंतु छोड़ो, पक्षी छोड़ो, मनुष्य को देखो। आदमी आदमी को आज सुहाता नहीं है। आदमी आदमी से ही डर रहा है और हाल अब इतना बुरा हो गया है कि आदमी पर विश्वास भी आदमी नहीं कर रहा है। आदमी आदमी जो पहले मिले जुले थे आज दूर होते जा रहे हैं, उनमें कुंठाएं पैदा होती जा रहे हैं और आदमी पर आदमी विश्वास भी खोता जा रहा है और भरोसा भी नहीं कर रहा है। देवऋषि नारद ने देखा, अरे ये तो बड़ा संकट आ गया है धरती पर। इस कलयुग ने तो पूरा अपना घर बना लिया है। अब तो सब जीव जंतु जो प्राणी, मनुष्य के सभी प्राणी हैं, जो 88 उनमें समस्त जीव जंतु हैं, उनके कार्य तो निश्चित है और वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन मनुष्य अपने कार्य से दूर हो गया। मनुष्य अपने कार्य से दूर हो गया। कहते हैं जब छोटा होता है बच्चा, बालक होता है, वो देवी होती है, देवता होता है, धीरे धीरे बुद्धि काम करने लगती है तो अपने अनुसार उसके विवेक जागृत हो जाता, समझ जाता है क्या अपना है क्या पराया है। आज स्थिति बड़ी विकट आ गई। जिधर भी जाता देवऋषि नारद जाते, हर तरफ व्यक्ति परेशान है। जिस घर में जाते, जिस कुंडी को खटखटाते, उस घर में हर व्यक्ति दुखी है। कोई थोड़ा दुखी, कोई ज्यादा दुखी, कोई कम दुखी, कोई बहुत दुखी। इस दुनिया में सभी दुखी दुखी हुए। तो भगवान ने, देवऋषि नारद ने सोचा, अरे अब तो इस कलयुग में हर व्यक्ति, कलयुग ने अपना घर बना लिया, हर व्यक्ति दुख प्राप्त कर रहा है, इनके दुखों को कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए। मन दुखी हुआ। देवऋषि नारद ने कहा, अब तो दुख दूर करने के लिए अब तो सिर्फ वही चलना पड़ेगा जो सबके पालन करता है, सबके दुखों को दूर करने वाले श्री ठाकुर जी महाराज विष्णु भगवान के पास चलते हैं। और देवऋषि नारद भगवान का भजन करते हुए चल देते हैं, विष्णु भगवान की ओर चल देते हैं। आगे हम सभी लोग मुख से भगवान का भजन करेंगे और कहते हैं जब मुख से भगवान का सुमिरन करते हैं तो मुख पवित्र हो जाया कर, शुद्ध हो जाया करता है। आइए भगवान का भजन करें। हम सभी लोग दोहराएंगे और भगवान का भजन करेंगे। सभी लोग बोले लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री
नारायण का वाचन करते हुए, उद्बोधन करते हुए देवच नारद वैकुंठ धाम श्री हरि के दरबार पहुंचते हैं और श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। हे जगत के पालन करता, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सबके पालन करता है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, पूछा, हे देवच नारद, आप भक्तों में सिरमौर हैं, आप सबका भला चाहने वाले हैं, आप रावण का भी भला चाहते थे और राम का भी भला चाहते थे। कंस को बताते थे कि देवकी का कौन सा पुत्र तुम्हारा वध करेगा, और कृष्ण को बताते थे कि कंस का कैसे वध होगा। आप राक्षसों का भी भला चाहते थे और देवताओं का भी भला चाहते हैं। ऐसे महान भक्तों में सिरमौर देवऋषि नारद, बताइए किसके पधारे हैं? विष्णु भगवान कहते हैं, तो देवऋषि नारद कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आज इस धरती पर, इस कलयुग में हर व्यक्ति दुख प्राप्त कर रहा है, दुखी है, अशांत है, भयभीत है, परेशान है और समय का अभाव है। समय भी नहीं है किसी के पास। तो समय को देखते हुए कोई छोटा सा व्रत बता दो, कोई छोटी सी पूजा बता दो, कोई छोटी सी कथा बता दो, जिससे कम समय में और कम धन में इस कलयुग में जितने भी आपके पुत्र और पुत्रियां हैं सबका भला हो सके, सबके दुख दूर हो सके और कलयुग उनसे दूर रहे। विष्णु भगवान ने कहा, एक व्रत है देवऋषि नारद, लेकिन पहले बताओ इस मृत्यु लोक में कैसे दुखी हैं लोग, कुछ वर्णन तो करो। तो देवऋषि नारद कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। काहे कमलापति, इस धरती पर कोई शरीर से दुखी है, बीमार है, कष्ट है, सब कुछ धन धान्य है, मिठाई खा नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, शरीर से दुखी है। कुछ के पास शरीर अच्छा है, धन भी है, लेकिन मन से दुखी है। किसी के पास शरीर भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, धन नहीं है, धन का अभाव है। इस धरती पर थोड़ा थोड़ा सभी दुखी हैं, तो कहा सुखी कौन? का सुखी राम का दास। भगवान का जो भजन करने वाले हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करने वाले हैं, कन्हैया का भजन करने वाले हैं, राम की पूजा करने वाले, कृष्ण का अनुसरण करने वाले और भगवत में अपने मन को लगा दे, वही सुखी है। सत्संग स्वाध्याय में जिनका मन जुड़ा होगा। ठीक है नारद, हम आपको एक ऐसा व्रत बताते हैं, एक ऐसी कथा बताते हैं, एक ऐसी पूजा बताते हैं जिसको करने से इस मृत्यु लोक में धन धान्य की वृद्धि होगी और मनोवांछित फल देने वाला ये ऐसी कथा बताने जा रहे हैं, ऐसी पूजा बताने। तो देवऋषि नारद ने कहा कि हे विष्णु भगवान, जल्दी बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, इस मृत्यु लोक में विष्णु के स्वरूप का ध्यान करके और श्री सत्यनारायण भगवान की जो पूजा करेगा और सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा और उनकी पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ में जो कथा को श्रवण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाएंगे। बंधु बांधवों के साथ में बैठकर कथा को श्रवण करें, पूजन करें। तो देवऋषि नारद ने कहा, ठीक है देवऋषि विष्णु भगवान, आपके स्वरूप को ध्यान करके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है इस कलयुग में, जो करेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ये भी बता दो, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं कृतं प्रभु। हे विष्णु भगवान, सारा वृत्तांत बताइए, इस व्रत का, इस कथा का विधि विधान क्या है, इसको कैसे करना है और किन किन लोगों ने इस कथा को किया
जिनका जीवन बदल गया, उस सारा विस्तार हमको पूरी विस्तार से बताइए। विष्णु भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की इसका विधि विधान है केला पत्ता, केला फल, दूध, दही, शहद, पतीली, गेहूं का चूर्ण आदि से भगवान का अभिषेक करें और तत्परांत इसको प्रसाद को ग्रहण करें और पूरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहा विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान की पूजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार की जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करें। सामर्थ्य और श्रद्धा दोनों अलग अलग है। सामर्थ्य यानी जो हमारी सामर्थ्य है, उस प्रकार से हमारी सामर्थ्य है तो भगवान को हम सोने का आसन देकर भगवान की पूजा करें। सामर्थ्य नहीं है तो फूलों का आसन देकर भगवान का पूजन करें। और कुछ भी नहीं है तो भगवान को ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले। भगवान कहते हैं सबके हृदय में विराजमान है, आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ऐसे ऐसे संत हुए जिसके पास कुछ भी नहीं होता है और हिमालय पर जाकर के पहाड़ों पर कठिन तपस्या करके और भगवान को वो बुला लेते हैं। तो भगवान का ठाकुर जी का पूजन करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। सामर्थ्य है खूब बढ़िया, खूब मंडप बढ़िया सा बना करके, खूब बढ़िया टेंट लगा करके, खूब बढ़िया प्रसाद बना करके, खूब बढ़िया लोगों को खूब बढ़िया भंडारा करा के लोगों को प्रसाद खिलाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। दान अर्थात श्रद्धा, 1 रुपया से लेकर के करोड़ों तक हो सकता है। ये हो गई श्रद्धा। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करें और तत्परांत भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति से और पूर्ण विश्वास के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। फल निश्चित मिलेगा। और किन किन लोगों का इस कथा से जीवन बदल गया वो आगे की कथा में बताते हैं। किसने कहा? विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद को बता रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा ये भी समझ गए, इसका विधि विधान समझ गए और जो जिन लोगों का इस कथा के माध्यम से जीवन बदल गया वो आगे आप बताएंगे। तो ये भी बता दीजिए हमको भगवान, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि आदि जो संस्कार हैं कराने के लिए हम मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त के शुभ मुहूर्त के अनुसार अपना काम करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने के लिए क्या इसका भी कोई शुभ मुहूर्त है? अगर है तो वो भी बता दीजिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख का है ठाकुर, अपने सुख दुख का है ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा कि विष्णु भगवान का ध्यान करके जब कभी भी तुमको याद आ जाए हमारी, वो दिन शुभ हो जाया करेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए कोई भी स्पेशल दिन नहीं बनाया गया है। जब कभी भी याद आ जाए वो शुभ दिन हो जाया करेगा। तो देवर्षि ये भी समझ गए, कहा कि विधि विधान समझ गए, इसका शुभ मुहूर्त समझ गए और कहा कि इस कथा को बंधु बांधवों के साथ में बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें और पूरी भक्ति और श्रद्धा और उसमें कोई संशय ना हो, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की पूजा करें तो संदेह ना हो मन में कि पता नहीं भगवान प्रसन्न होंगे कि या नहीं होंगे, अनुदान वरदान देंगे कि नहीं देंगे।
ये मान लो कि भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे, और जो मनोवांछित फल भगवान से मांग रहे हैं वो प्राप्त होंगे, हमको प्राप्त होंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारे सामने घटनाएं होने लगती हैं। तो भगवान कहते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान बड़े ही करुणा निधान और दया निधान है, वो प्रसन्न हो जाया करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अनुदान वरदान बरसाते हैं, और मनोवांछित फल देने वाला ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। इस जन्म में तो सुख का अनुभव करेंगे ही, और जब ये देह इस धरती से छोड़कर भगवान के पास जाएंगे तो वैकुंठ धाम में श्री हरि भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे। किसने कहा? विष्णु भगवान ने देव से नारद को बताया और कहा, हे देवऋषि नारद, सारा वृत्तांत तुम समझ चुके हो, अब जाओ इस मृत्यु लोक में जाओ और हर जगह इस कथा को फैला दो। जैसे आज इस माधवेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को हम सभी लोग सुन रहे हो रही,